नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन आसंदी द्वारा गृहीता पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और सदन का बहिष्कार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की मौजूदा स्थिति से स्पष्ट है कि सरकार की मंशा किसानों से धान खरीदने की नहीं है। जानबूझकर सिस्टम को अव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि धान खरीदी की व्यवस्था को कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने का रास्ता बनाया जा सके। भूपेश बघेल ने कहा कि किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर चर्चा तक से बच रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा चाहता था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण मजबूरन बहिष्कार का कदम उठाना पड़ा। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि धान खरीदी की अव्यवस्था पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पहले से कलेक्टर ने आदेश जारी किया था, रकबा कम किया गया किसानों का। आप लोगों ने आज उसमें बात भी उठाई है। क्या सरकार की नीति और नियत दोनों पूर्ण नहीं है या पैसा नहीं है? देखिए, सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों का हड़ताल उन्होंने होने दिया ताकि तय तिथि में 15 नवंबर को धान खरीदी उन्होंने शुरुआत नहीं की। दूसरा, आप देखेंगे कि धान खरीदी का जो रकबा है आखिर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उसको जांचा परखा जाता है। तो इस कारण से पिछले साल के जो धान किसान बेचे हैं उत्तरी कार्ड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इस साल किया नहीं। और दो प्रकार की व्यवस्था, एक राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा एग्रो स्टेट, और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं। अभी मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ एक महिला मिली थी जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी और उस 5 एकड़ ज़मीन काट दिया गया। उसके बाद सुई खदान में गए तो उसके पास, किसान के पास 1 एकड़ 20 डिसमिल, तो केवल 20 डिसमिल में वो धान बेचा है, 1 एकड़ गायब है। ऐसे हजारों लाखों किसानों की स्थिति ये है। तो किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर एक। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते, इसको दूसरा कारण कि आप 2.5 महीने का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आपके हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था उसको घटा के 1000-1200 कर दिए। तो आज समय है, अधिकारी कर्मचारी हैं, तोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने लिमिट कम कर दिया। आप एक तरफ बता रहे हैं 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन खरीद रहे हैं, लिमिट कर दिए आधा। तो आधा लिमिट जब कर दिए तो खरीदेंगे कैसे? तीसरा, वन भूमि में खरीदी बंद कर दिया आपने, तो रकबा लगातार कम कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन कटौती कर रहे हैं, किसानों की जमीन एग्रो स्टेट के माध्यम से कम कर रहे हैं। और तीसरी बात है वन अधिकार पट्टा, वही तो बोल रहा हूँ, डुबान वन अधिकार पट्टा, रेखा अधिया, इसका भी कम कर दिए। और उसके बाद ये है कि आप उठाव नहीं कर रहे हैं, आरओ काट नहीं रहे हैं। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। तब तक के धान राइस मिलर धान उठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चावल जमा नहीं करेंगे उसमें पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो उसमें लिमिट है, लिमिट यदि नहीं है, पैसा नहीं जमा हुआ तो धान उठाव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए, ये सरकार की षड्यंत्र है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्यों इसके पीछे मंशा ये है कि दूसरे राज्यों में ये सरकार अनाज नहीं खरीद रही है और इनके जो मित्र हैं बड़े बड़े गोडाउन बना कर रखे हैं धान के, गेहूं के, और वहाँ खरीदी कर रहे हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी धान को इनके मित्र लोग खरीदी करें, ये षड्यंत्र चल रहा है। अब वित्तीय स्थिति के बारे में बताएंगे मंत्री जी। यदि वित्तीय स्थिति ठीक रहता तो मोदी की गारंटी सब लागू हो जाता। 18 लाख आवास पहले कैबिनेट का है, कहाँ हुआ? बिजली बिल हाफ योजना कहाँ हुआ? सरकार ये आप देख लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता जारी है, लेकिन दे रहे हैं क्या? गोधन न्याय योजना जारी है क्या? गोबर खरीद रहे हैं क्या?
तो कोई योजना ये लोग संचालित नहीं कर पा रहे, तो वित्तीय स्थिति कहाँ ठीक है? वही सवाल सबसे बड़ा है, पैसा जा कहाँ रहा है? जब एक किलोमीटर सड़क ये लोग नहीं बनाए, जितने सड़कें बन रही है हमारे शासन काल में जो स्वीकृत हुआ वही सड़कें बन रही है, वही पुल पुलिया बन रहा है, कैंसिल भी हो रहा है ना, उसमें भी रोक रहे हैं। नई सड़कें स्वीकृत नहीं हुई है और ना पंचायत में कहीं काम हो रहा है, ना नगर निगम में कोई काम हो रहा है, ना आरएस में हो रहा है, ना 15 वित्त आयोग का पैसा आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह फेल हो गई है। ये सरकार पैसा भी न ला पा रही है, बल्कि उद्योगपतियों व्यापारियों से लूटने में लगी। जीएसटी का नोटिस दे दे के सब व्यापारी लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये पैसा लूटने का काम आ रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।